हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नबील है। जब मैंने ये ऑफिस 5 इयर्स पहले जो है इसको बनाया था और यहाँ पे शिफ्ट हुआ था अपने घर से, उस टाइम में बजट कम होने की वजह से मैं आइकिया का एक बेसिक टेबल यूज करता था। लेकिन उस टाइम पे मतलब अराउंड आज से बोल सकता हूँ 3.5 साल पहले मैंने ये टेबल लिया जिसके ऊपर मैं अभी हाथ रखकर बैठा हूँ, जहाँ पे मेरा ये मैकबुक है। ये जो है मेरा अर्गो यू का एक सिट स्टैंड डेस्क है और पिछले 3.5 साल से फ्लॉलेसली वर्क कर रहा है। बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है और वन ऑफ द बेस्ट परचेज है मेरा। मेरे ऑफिस का जितना भी फर्नीचर या जितना भी सामान या वीडियो गियर है मेरा, उसमें वन ऑफ द बेस्ट चीज है क्योंकि बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है मुझे। और 3.5 साल से मुझे कभी भी इसमें कोई मेंटेनेंस का इशू या कोई भी इशू नहीं आया है। हमारे जो एडिटर्स है वो आइकिया का डेस्क आज भी यूज करते हैं क्योंकि उनका डेस्क मैंने कभी अपग्रेड किया ही नहीं, उनको जरूरत लगी नहीं थी। लेकिन अभी ऐसा टाइम आ गया है, मैंने भी सोचा कि चलो उनको भी एक सिट स्टैंड डेस्क देते हैं ताकि वो भी खड़े रह के काम कर सके, बैठ के काम कर सके और थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी हो और थोड़ी सी वो जो डेस्क है उसकी क्वालिटी भी अपग्रेड हो जाए। इसलिए अर्गो यू का ही मैंने एक और डेस्क मंगाया। अभी उसको असेंबल करते हैं और फिर उसको चेक करेंगे क्या वो भी इसी क्वालिटी का है या नहीं, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है जो मैं यूज कर रहा हूं अभी, ये उनके प्रीमियम सीरीज का प्रोडक्ट था और इसकी कॉस्ट भी ज्यादा थी और वो डेस्क जो है इससे आधे से भी कम कीमत का है लेकिन मोटराइज्ड है। तो चलिए देखते हैं वो कैसा है। तो ये है हमारा अर्गो यू सिंगल मोटर हाइट एडजस्टेबल स्टैंडिंग डेस्क 2 स्टेज वाला विद टेबल टॉप SM4 सीरीज का। तो इसमें ये सारा कुछ जो है पैकेजिंग में आ जाता है। अब क्या कुछ है मैं आपको ओपन करके बताता हूँ। तो आपको टेबल टॉप के साथ साथ यहाँ पे इसके सारे जो फिटिंग्स है वो मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग अ स्क्रू ड्राइवर, रेंच एंड एलन की हर चीज। तो सारे स्क्रूज और सब कुछ जो है वेल मार्क्ड है। आपको बस यूजर मैनुअल को देखना है जो इसके साथ आती है और इसको बस असेंबल करते जाना है। और हमको हार्डली जो है आधा घंटा लगा होगा इसको असेंबल करने में। पहले हमने इसका फ्रेम जोड़ा, फिर उसके लेग्स लगाए, फिर उसी के बाद जो है उसके साथ आने वाले जो ब्रैकेट्स है उनको जोड़ दिया। किसी भी चीज को जोड़ने के लिए एक्स्ट्रा टूल्स की जरूरत नहीं थी। फिर इसको टेबल पे रखा और इसको टेबल के साथ हमने कर दिया स्क्रू। फिर बारी थी इसके एक्सेल को कनेक्ट करने की, तो हमने उसको भी कनेक्ट कर दिया और इसके साथ में जो वायर्स थे, कंट्रोलर था, हर चीज को जो है हमने जोड़ दिया। तो हार्डली हाफ एन आवर का काम था ये। केबल टाइज भी इसी के साथ आते हैं, तो हर चीज जुड़ने के बाद ये काफी नीट एंड क्लीन लगा, जिसके अंदर आप केबल्स और बाकी चीजें रख सकते हैं फॉर प्रॉपर केबल मैनेजमेंट। अभी सारा कुछ सेटअप हो चुका है। मैंने जो मेरा ओरिजिनल डेस्क था उसको साइड में कर दिया। अभी अर्गो यू का ही था बड़ा वाला, अभी ये यहाँ पे रख दिया। मैंने सोच रहा हूँ मेरे एडिटर्स को वो वाला डेस्क दे देता हूँ और ये वाला मैं यूज करता हूँ क्योंकि मेपल वुड वाला जो फिनिश है ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। साथ ही में मैंने इसके अंदर ब्लैक वाला कलर थीम चूज किया था इसके स्टैंड के लिए, तो वो भी जो है बहुत ही एलिगेंट लग रहा है। मेरे पास पहले व्हाइट वाला था, वो तो अच्छा लगता ही है। ये ब्लैक वाला जो है ये भी खूबसूरत लग रहा है। ओवरऑल लुक जो है इसका काफी प्रीमियम आ रहा है इसके टेबल टॉप के साथ। इसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं टेबल टॉप के, व्हाइट, ब्लैक, मेपल वाला, और एक और ऑप्शन भी है तो उसमें से आप चूज कर सकते हो। और ये एक मोटराइज स्विच स्टैंड डेस्क है। तो यहाँ पे सिंगल मोटर वाला ये वर्जन मैंने लिया है। पहले डुअल मोटर था तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है वो, लेकिन वो भी जो है वर्थ इट है। और ये जो है सिंगल मोटर वाला लिया है। तो इसके अंदर आपको अगेन एक कंट्रोलर पैनल मिल जाता है जिसमें आपको डिस्प्ले भी मिलता है और साथ ही आपको 4 बटन्स मिलते हैं जिसमें आप मेमोरी सेटिंग्स आपकी स्टोर कर सकते हो। समझो आप काम करते हो एक पर्टिकुलर सेटिंग पे, एक पर्टिकुलर हाइट पे, और कोई और बंदा आके काम कर रहा है या फिर आपकी स्टैंडिंग की एक पर्टिकुलर हाइट है, हर बार आप उसको मैन्युअली अप डाउन करने से अच्छा मेमोरी फंक्शन में रख दो। तो 1 पे आपका सिटिंग हाइट रहेगी और 2 पे आपकी स्टैंडिंग हाइट। और एक और बंदा कोई काम करता है आपके साथ जो सेम डेस्क यूज करता है सेकंड शिफ्ट में भी या आपके ही शिफ्ट में बीच बीच में आता है, तो वो अपने लिए 3 और 4 रख सकता है। तो ऐसे 4 सेटिंग्स आप मेमोरी में भी स्टोर कर सकते हो। अब इसके अंदर सिंगल मोटर है तो ये कितना लोड ले सकता है, तो ये जो लोड ले सकता है वो है अप टू 80 kgs। वो जो हमारा डुअल मोटर वाला है वो ज्यादा लोड ले सकता है। तो 80 kgs की कैपेसिटी है इस वाले टेबल की। और इसमें जो नंबर ऑफ स्टेजेस है वो 2 स्टेज है। तो 2 स्टेज में ये अपने आप को ऊपर लेके जाता है या फिर नीचे लेके आता है। मिनिमम हाइट जितने पे जा सकता है वो है 735 mm इंक्लूडिंग टेबल टॉप, और मैक्सिमम हाइट जो ये जा सकता है वो है 1185 mm इंक्लूडिंग टेबल टॉप। तो काफी ज्यादा हाइट पे ये जा सकता है। आप खड़े रह के आराम से काम कर सकते हो, आपकी हाइट कितनी भी हो आपके लिए ये बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा यूज करने में। इसका जो लेग है और इसका जो फ्रेम है, इसका जो मटेरियल है ये पाउडर कोटेड स्टील है। तो लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी एज वेल एज रगेडनेस के हिसाब से एकदम सही है। टेबल जो है आपका काम करेंगे, आप इस पे वजन वगैरह डालेंगे तो इसमें कोई फ्लेक्स भी नहीं है और ज्यादा कोई ये हिलेगा भी नहीं। बहुत ही स्टर्डी टेबल्स होते हैं इनके। ये भी टेबल नो डिफरेंट। अभी हमारा जो गैस स्प्रिंग मॉनिटर स्टैंड है इस पे देखिए मैंने ये LG का भारी भरकम मॉनिटर जो है वो लगा दिया है। इस मॉनिटर को लगाना निकालना भी आसान होता है। केबल मैनेजमेंट भी इसकी बहुत अच्छी है और काफी क्लीन लुक आपको इसमें देखने मिलेगा। अगर आप ब्लैक केबल ले लोगे तो और आपको जो है क्लीनर लुक देखने मिलेगा। मेरी केबल व्हाइट है बट यहाँ पे बहुत ही क्लीन लुक है और आप इसको लेफ्ट राइट कहीं पे भी जाए मोड़ सकते हो, अप एंड डाउन इसको कर सकते हो। क्योंकि गैस चार्ज है तो यहाँ पे आपको काफी स्मूथ इसका मोशन मिलेगा और इसका एडजस्टमेंट का रेंज
रेंज भी काफी अच्छा है, आप इजीली इसको अपने व्यूइंग एंगल के मुताबिक और कंफर्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हो और काम करते हो। बहुत ही क्लीन और नीट आपका डेस्क सेटअप बनेगा। मैंने इसको एक राइट हैंड साइड पे रखा हुआ है अपने जहाँ पे बैठा हूँ, लेकिन आप इसको सेंटर में भी रख सकते हो जहाँ पे आपकी मर्जी। इसके बैक साइड पे जो माउंट है, जहाँ पे मॉनिटर माउंट होता है, वो वैसा पैटर्न का है, तो आपके मॉनिटर में वो अगर माउंट अवेलेबल है तो इजीली आप इसको लगा देंगे उस पे। इसकी मैक्सिमम लोड कैपेसिटी है 9 kg तक, तो 9 किलो का भी आपके पास मॉनिटर है तो आराम से फिट हो जाएगा इस पे। इसका जो बेस है वहां पे आपको 360 डिग्री रोटेशन मिलेगा। उसके बाद इसका जो सेकंड लेवल है वहां पे अगेन आपको 360 डिग्री रोटेशन मिलेगा, तो पूरा आप घुमा सकते हैं, चाहे आपको सामने से देखना है या पीछे किसी को दिखाना है, आप इजीली वो चीज कर सकते हो। और ऊपर जो है यहाँ पे आपको 180 डिग्री का रोटेशन मिलेगा लेफ्ट राइट मूव करने के लिए, और ये अप डाउन भी होता है। अब इनके प्राइसेस क्या है वो बता देता हूँ, चेंज होते रहते, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से चेक कर सकते हो। और मैंने कूपन कोड भी दिया है जहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा एक अच्छा सा, तो वो कूपन कोड लगा देना चेकआउट करते वक्त। ये जो टेबल है विद टेबल टॉप, इसका प्राइस है साइज के हिसाब से, तो अगर आप 1200 mm लेते हो तो ये है 16,999 का, 16,999, जो कि कंप्लीटली वैल्यू फॉर मनी है। पहले तो इस प्राइस रेंज में मैनुअल सिट स्टैंड डेस्क आते थे, और इसका अगर 1500 mm वाला लेते हो, क्योंकि उसका फ्रेम वगैरह भी चेंज हो जाता है थोड़ा, तो उसके लिए आपको देने होंगे 19,999 रुपीज। ये जो मॉनिटर का स्टैंड है इसका प्राइस है 3,200, और जो क्लैंप ऑन अंडर डेस्क केबल मैनेजमेंट ट्रे है इसका प्राइस है 2199 रुपीज। तो काफी वैल्यू फॉर मनी और अफोर्डेबल है चीजें ये, और कंप्लीट वैल्यू फॉर मनी है। मतलब मेरा जो पहले स्टैंड डेस्क था वो 40,000 प्लस रुपीज का था उस टाइम पे, और मुझे कभी भी रिग्रेट नहीं हुआ कि मैंने इतने पैसे क्यों दिए। इनफैक्ट मुझे बहुत वैल्यू फॉर मनी लगा, और ये मुझे और भी अच्छा लग रहा है क्योंकि ये ट्रूली वैल्यू फॉर मनी हो गया। अभी इतना प्राइस इन्होंने कम रखा है, और आप बड़ा भी लेते हो 1500 mm का, तो भी उसका प्राइस जो है उस वाले मेरे पहले वाले सिट स्टैंड डेस्क से हाफ है। तो वहां पे मैं ये जो एक्सेसरीज वगैरह है ये ले सकता हूँ और काफी प्रोडक्टिव सेटअप बना सकता हूँ अपना। डिस्क्रिप्शन में इनके वेबसाइट का लिंक है, ये प्रोडक्ट का लिंक है जो मैंने लिया है, साथ ही एक कूपन कोड है जैसे मैंने आपको बताया, वो अप्लाई कर देना चेकआउट पे, आपको डिस्काउंट मिलेगा। कैसा लगा आपको सिट स्टैंड डेस्क मुझे कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद है तो दोस्तों आपका वीडियो पसंद होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।